नमस्ते, वेलकम टू आरके स्टोरीज। और आज का वीडियो का विषय मैं जल्दी से बता दूं। आज का वीडियो इस बारे में होने वाला है कि हम घर में कौन सी चीजें ना रखें ताकि हम अपने घर में कॉन्फ्लिक्ट, बीमारी, फाइनेंशियल लॉसेस, इन सब चीजों को हम अवॉइड कर सके। तो शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो हम उसको 2 भागों में बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, हमारे घरों में महाभारत नहीं होनी चाहिए। महाभारत वैसे तो एक ग्रंथ है, इट्स अ होली बुक, बट इट इज़ अ बुक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, जहाँ हम देखते हैं भाई-भाई में, घर में कलेश, दुःख, मृत्यु, यही सब के बारे में है। महाभारत का जो मेन पार्ट है वो है भगवत गीता। आप जरूर भगवत गीता को घर में रखें, उसका अध्ययन करें, लेकिन आप घर में महाभारत बिल्कुल भी ना रखें। इससे घर में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और लोभ, लालच, घृणा, these are things that we do not want in our home. Secondly, घर में बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि घर में हम डेकोर या सजाने के लिए हम पेंटिंग्स लगाते हैं। तो किस तरीके की पेंटिंग आपको नहीं रखनी चाहिए? ऐसी पेंटिंग जो वार के बारे में हो, या ऐसी पेंटिंग जिसमें किसी के आंखों से आंसू निकल रहे हो, या पेंटिंग्स ऑफ स्टॉर्म, थंडर, ये सब चीजें, ऐसी पेंटिंग्स घर पे रखनी नहीं चाहिए। दे ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, क्योंकि वास्तु में ऐसा माना जाता है कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन एनर्जी। तो जब हम ऐसा नेगेटिव इमेजरी वाला पिक्चर्स लगाते हैं तो स्लोली स्लोली उस पेंटिंग की जो इमेजरी है वो घर के बाकी चीजों में भी इट स्टार्ट्स टू सीप इन एंड इफेक्ट द बिहेवियर एंड द माइंडसेट ऑफ द पीपल आल्सो। सो बिकॉज ऑफ दैट, ऐसा वास्तु में कहा जाता है कि ऐसी पेंटिंग्स जो वार के बारे में है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, बीमारी के बारे में है, वैसी पेंटिंग्स को हमको घर पे रखना नहीं चाहिए। नंबर 3, घर पे हम नटराज नहीं रख सकते। नटराज तो जैसे हम जानते हैं कि नटराज इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, लेकिन जो उनका नटराज का रूप है, इट इज द फॉर्म विच इज डूइंग तांडव, और तांडव इज अ डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो हम पूछते हैं नटराज को, डांस स्कूल्स में अगर वो होता है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नटराज इज ऑल्सो द गॉड ऑफ डांस। लेकिन अगर हम घर पे रखते हैं तो घर में कलेश जरूर होता है, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। और ये डिस्ट्रक्शन किसी भी तरीके से आ सकता है, आइदर थ्रू फाइनेंशियल लॉसेस, आइदर थ्रू इल हेल्थ, आइदर थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी तरीके से वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन लाके ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एज वी ऑल नो कि तांडव इज अ डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो वो किसी भी तरीके से जहाँ पे वो स्थापित है किसी भी घर में, वहां वो डिस्ट्रक्शन लेके आता है। नंबर 4, ब्रोकन, डैमेज्ड या बंद पड़ी हुई घड़ियां। आजकल तो हम घड़ी पहनते नहीं है, सब कुछ हम मोबाइल से ही देख लेते हैं, टाइम हम मोबाइल से ही देख लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि हमारे घर में पुरानी घड़ियां पड़ी हो, जो हम पुराने दराज पे या ड्रॉर पे भूल जाते हैं और उसको हम यूज नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, आप सोचेंगे कि छोटी सी चीज है तो उससे क्या इफेक्ट होता है। उससे ये इफेक्ट होता है कि जब घड़ी बंद हो जाती है तो समय वहीं पे रुक जाता है। दैट मीन्स हमारे लाइफ में भी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, और जो हम प्रोग्रेस चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, बिजनेस में आगे बढ़े, लाइफ में आगे बढ़े, करियर में आगे बढ़े, तो वो हो नहीं पाता है। और अगर आप देखोगे, आपके घर में अगर बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आप आप कर बहुत रहे हो, यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट दैट एफर्ट इज नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ रिजल्ट, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप घूम फिर के सेम सिचुएशन में बार बार स्टक होते जा रहे हो। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 2-3 बार फेल हो रहा है, आपके बच्चे हो सकते हैं एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं,
या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं पैसे दे दिए हों, वो पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है, तो आप घर में एक बार चेक करके देखिए, आपके पास ज़रूर भी कहीं पे आपको घड़ी मिलेगी जो बंद पड़ी हुई है और जो अपनी नेगेटिव एनर्जी से आपकी प्रोग्रेस को रुका के रखी है। नेक्स्ट, पुराने कैलेंडर्स। सरप्राइजिंग इज़न्ट इट? कैलेंडर्स में बहुत सुंदर पिक्चर्स आते हैं, तो बहुत बार हम ऐसे ही कैलेंडर्स को रखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दोज पिक्चर्स। और स्पेशली अगर हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उनका हैबिट होता है कि हाँ, इस कैलेंडर में भगवान की तस्वीर है, तो इस कैलेंडर को हमको रखना चाहिए संभाल के। तो हम 5 साल, 3 साल, 4 साल पुराने कैलेंडर्स ऐसे ही लगा के रखते हैं। लेकिन हम किस समय में हैं? हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं। राइट नाउ एज़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो वी आर इन 2024। लेकिन जो हम अगर कैलेंडर देखते हैं तो 2023, 2020, कभी-कभी तो बहुत पुरानी कैलेंडर्स भी हमको मिलते हैं। उससे क्या होता है, जैसे बंद घड़ी हमको रोक के रखती है, उसी तरीके से पुरानी कैलेंडर हमको रोक के रखती है, हमारे प्रोग्रेस को रोक के रखती है। लेकिन पुराने कैलेंडर्स में और एक चीज़ ऐड हो जाती है कि वो आपको पास्ट में, आपकी पास्ट की मेमोरीज़ हो या पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, बार-बार उसी चीज़ पे लौटा के ले जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज़ दैट आपको फुल्ली किसी चीज़ का क्लोज़र नहीं मिलता है, आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हो, आप लेट गो नहीं कर पाते हो और बार-बार उसी एक्सपीरियंस को आप रिलीव करते हो। एंड दैट इज़ बिकॉज़ यू माइट बी हैविंग एन ओल्ड कैलेंडर और जिसकी एनर्जी की वजह